नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्या दिल्ली न्यूज और मैं हूं यूपी चौधरी। यूं तो पूरा भारत ही आस्था और श्रद्धा का केंद्र है, मगर यहाँ कुछ जगह ऐसी हैं जिनके प्रति लोगों के मन में अपार श्रद्धा है। ऐसा ही एक स्थान है दिल्ली का प्राचीन हनुमान मंदिर। कनॉट प्लेस के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर स्थित इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए सिर्फ दिल्ली के ही लोग नहीं बल्कि विश्व भर से दर्शनार्थी पहुंचते हैं। यहाँ हर रोज मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, किंतु मंगलवार और शनिवार को मंदिर परिसर में दिल रखने की जगह भी नहीं होती। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना के लिए पहुँचते हैं। अपार भीड़ होने के बावजूद श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। मंदिर कमेटी की अच्छी व्यवस्था के कारण चमत्कारी हनुमान जी के दर्शन होते हैं और दर्शन मात्र से ही चित्त को असीम शांति मिलती है। कनॉट प्लेस चूँकि दिल्ली का दिल है, यहाँ का बच्चा बच्चा इस मंदिर के बारे में बता सकता है। हनुमान जी की शरण में जो कोई भी श्रद्धालु सच्चे हृदय से आता है वो हर संकट से पार पा जाता है। इनकी महिमा अपरंपार और मनोहारिणी है। बताया जाता है कि महाभारत काल में पांडवों ने दिल्ली में 5 मंदिरों की स्थापना की थी। उन्हीं 5 मंदिरों में से ये है प्राचीन हनुमान मंदिर। अन्य 4 मंदिरों में शामिल हैं दक्षिण दिल्ली का काली मंदिर यानी कालका जी, कुतुब मीनार के निकट योग माया मंदिर, पुराने किले के निकट भैरव मंदिर और निगम बोध घाट स्थित नीली छतरी महादेव मंदिर। गौरतलब है कि हनुमान मंदिर में 33 पीढ़ियां लगातार हनुमान जी के मंदिर की देखरेख और बजरंग बली की सेवा करती आ रही हैं। उन सभी पर हनुमान जी की विशेष कृपा रही। ये मंदिर सर्व धर्म समभाव का भी संदेश देता है, क्योंकि यहाँ हर धर्म के श्रद्धालु पहुँचते हैं। मंदिर के पास ही गुरुद्वारा बंगला साहिब स्थित है और दूसरी तरफ मस्जिद और चर्च भी है। यहाँ सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को चोला चढ़ाने की विशेष परंपरा है। चोला चढ़ावे से श्रद्धालु घी, सिंदूर, चांदी और इत्र की शीशी का प्रयोग करते हैं। इस मंदिर की एक खास विशेषता ये भी है कि यहाँ हनुमान जी लगभग 90 साल बाद अपना चोला छोड़कर प्राचीन रूप में आ जाते हैं। सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि यहाँ 24 घंटे अटूट मंत्र जाप होता है। ये सिलसिला 1 अगस्त 1964 से अनवरत चलता आ रहा है। ये जाप श्री राम, जय जय राम का होता है। बताया जाता है कि ये विश्व का सबसे लंबा जाप है। यही वजह है कि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। हनुमान मंदिर का संबंध महाभारत काल से जोड़ा हुआ माना जाता है। ये मंदिर पांडवों द्वारा कुरुक्षेत्र युद्ध के पश्चात बनवाया गया था और बाद में अंबर के महाराजा मानसिंह प्रथम ने अकबर के शासनकाल में इसका निर्माण करवाया, जिसे 1724 में महाराजा जयसिंह ने पुनर्निर्मित करवाया। इस हनुमान मंदिर की एक मजबूत मान्यता और गहरा ऐतिहासिक महत्व है, जो यहाँ आने वाले हर एक यात्री को मंत्र मुग्ध कर देता है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा कौरवों के सामने कुरुक्षेत्र युद्ध जीतने के बाद किया गया था। प्रारंभ में मंदिर का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वारा पूरा किया गया था। ये वो युग था जब जंतर मंतर पर भी कई नवीनीकरण प्रक्रियाओं से गुजर रहा था। इस प्राचीन हनुमान मंदिर में आप हनुमान जी की मूर्ति भी देख सकते हैं, जो स्वयंभू या स्वयं प्रकट स्थिति में खड़ी है। यहाँ आप भगवान हनुमान की खड़ी मूर्ति को देख सकते हैं, जो बाल हनुमान की मुद्रा में खड़ी है, जिसका मुख दक्षिण की ओर है। यदि आप मूर्ति को देखें तो आप देख सकते हैं कि वो बाएं हाथ में गदा लिए हुए है और दाहिना हाथ प्रार्थना के लिए छाती पर टिका हुआ है। इस मंदिर की औसत ऊंचाई 108 फीट है। गौरतलब है कि हनुमान जी को भीम का भाई माना जाता है। कहा जाता है कि भीम जंगल में एक सुगंधित फूल की तलाश में थे, जब उन्होंने हनुमान को सोते हुए पाया और उनकी पूंछ ने उनका रास्ता रोक रखा था। अहंकार में आकर भीम ने हनुमान से अपनी पूंछ हटाने को कहा। हनुमान ने अपनी पहचान छिपाई और भीम से कहा कि वो उनकी पूंछ हटाने में उनकी मदद करे। भीम ने कई बार कोशिश की लेकिन असफल रहे। तब भीम को एहसास हुआ कि वो बंदर कोई और नहीं बल्कि उनके अपने भाई हनुमान थे, जिसके बाद भीम ने अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। शिल्प कला की दृष्टि से ये मंदिर बेहद उत्कृष्ट कोटि का है। इसके मुख्य द्वार का वास्तुशिल्प रामायण में वर्णित कला के अनुरूप है। मुख्य द्वार के स्तंभों पर संपूर्ण सुंदरकांड की चौपाइयां खुदी हुई हैं।
ऐसा माना जाता है कि रामचरितमानस जैसा ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास 16वीं सदी में जब दिल्ली आए तब वो इस मंदिर में ही दर्शन को आए थे। कहा जाता है कि यही वो पवित्र स्थान है जहां से उन्हें 40 चौपाइयों की हनुमान चालीसा लिखने की प्रेरणा मिली। दरअसल सदियों से प्राचीन हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस दिल्ली की शान के रूप में खड़ा है। जैसे ही आप मंदिर के प्रवेश द्वार में प्रवेश करते हैं, आपको शानदार द्वार नजर आएगा जिस पर प्रभावशाली कलाकृतियां सजी हुई हैं। यहाँ आप कुशल शिल्प कौशल और उस पर उत्कृष्ट नक्काशी देख सकते हैं। पूरे मंदिर का माहौल भक्ति और शुद्ध शांति के बारे में बताता है, जो रहस्यपूर्ण और जादुई है। यदि आप केंद्रीय मंडप पर एक नजर डालें तो आप छत के शीर्ष पर महाकाव्य रामायण की कहानियों से पेंटिंग देख सकते हैं। इन चित्रों पर एक नजर आपको मंदिर की सुंदरता और भव्यता की गहराई में ले जाएगी। वहीं हनुमान मंदिर सीपी के उपदेश में स्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के सुंदरकांड के छंद भी शामिल हैं। इस पवित्र पुस्तक के मंत्रमुग्ध करने वाले छंदों को बड़े पैमाने पर संगमरमर के स्लैब में गहराई से उकेरा गया है। आप पूरे मंदिर परिसर में हाल ही में हुए विकास को देख सकते हैं, जिसका रखरखाव नई दिल्ली नगर परिषद द्वारा बहुत सावधानी और प्रभावकारिता के साथ किया जाता है। ये मंदिर यहाँ आयोजित होने वाली विभिन्न धार्मिक गतिविधियों के लिए एक अद्वितीय स्थान रखता है। मंदिर परिसर के अंदर आप महिलाओं की हथेली पर पेशेवर कलाकारों द्वारा किए गए मेहंदी के काम को भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं प्राचीन हनुमान मंदिर दिल्ली में कब खास उत्सव होते हैं। दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर में हनुमान जयंती हर मंगलवार और शनिवार को विशेष उत्सव होते हैं। हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा को मनाई जाती है, जबकि मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के भक्तों के लिए विशेष दिन होते हैं। हनुमान जयंती ये पर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन मंदिर में विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और भंडारे का आयोजन होता है। मंगलवार हनुमान जी का जन्म मंगलवार को माना जाता है, इसलिए इस दिन उनकी पूजा अर्चना करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस दिन मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। शनिवार शनिदेव से जुड़ी कथा के अनुसार इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से शनिदेव के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। शनिवार को भी मंदिर में भक्तों की अच्छी खासी भीड़ रहती है। अन्य उत्सव दिल्ली के कई हनुमान मंदिरों में रामनवमी, शिवरात्रि, नवरात्रि और जन्माष्टमी जैसे अन्य त्योहार भी धूमधाम से मनाए जाते हैं। अब बात करते हैं हनुमान मंदिर में दर्शन कब करें। हनुमान मंदिर सीपी के द्वार सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और रविवार को सुबह 5 बजे खुलते हैं। मंगलवार और शनिवार के लिए समय सुबह 4 बजे है। इसी तरह सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और रविवार को दोपहर में मंदिर 3 बजे बंद हो जाता है। मंगलवार और शनिवार को मंदिर पूरे दिन खुला रहता है। रात में मंदिर 11 बजे बंद हो जाता है। मंगलवार को मंदिर का द्वार 12 बजे बंद होता है, लेकिन शनिवार को मंदिर पूरी रात खुला रहता है। हनुमान मंदिर सीपी में आरती का समय हर दिन सुबह 5:30 बजे से शुरू होता है। दर्शन के लिए सबसे अच्छा समय सुबह जल्दी या देर रात है, ताकि लंबी कतारों से बचा जा सके। मंगलवार को भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगती हैं, जबकि अन्य दिनों में आप काफी शांति से दर्शन कर सकते हैं। मंदिर की मान्यता इस कदर मशहूर है कि यहाँ राजनीति से लेकर बड़ी बड़ी हस्तियां तक सभी को देखा जा सकता है। महाभारत काल से बाल हनुमान को समर्पित इस प्राचीन मंदिर में आम और खास हर तरह के लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यहाँ देश के कई दिग्गज नेता, मंत्री और सीएम तक दर्शन करने के लिए आ चुके हैं। कहते हैं मुगल सम्राट भी बाल स्वरूप हनुमान जी के मुरीद हो गए थे। यही नहीं, इस मंदिर के भक्त अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी रहे हैं। अपने भारत दौरे पर उन्होंने इस मंदिर के दर्शन किए थे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है हनुमान मंदिर का नाम। जी हाँ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज इस मंदिर की एक खासियत इसकी पूजा शैली है। बजरंगबली के इस मंदिर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसलिए शामिल है क्योंकि यहाँ पर बिना रुके 24 घंटे मंत्रों का उच्चारण होता रहता है। दरअसल 1 अगस्त 1964 से यहाँ लगातार श्री राम, जय जय राम मंत्र का जाप होता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि हनुमान मंदिर में पूजा कैसे होती है। सीपी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना मुख्य रूप से हनुमान जी को समर्पित होती है, जिसमें धूप, दीपक, लाल रंग के फूल, फल, सिंदूर और हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ शामिल है। इसमें सुंदरकांड का पाठ भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा
लोग लाल चुनरी और लड्डू का प्रसाद भी चढ़ाते हैं। इसके साथ ही मंदिर में विभिन्न प्रकार की पूजा की जाती है, जैसे कि हनुमान जी के 1000 नाम, धन प्राप्ति, पारिवारिक सुख, लंबी आयु के लिए फूल और निकोलस चढ़ाना, हनुमान जी के आशीर्वाद और धन, अदालती मामलों में जीत, इच्छाओं की पूर्ति के लिए 40 दिनों तक 108 हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। प्रकृति के समर्थन के लिए, नकारात्मक तरंगों के लिए 108 संकट मोचन हनुमान अष्टक पाठ अवधि 40 दिन, धन और समग्र प्रगति के लिए एक मुखी हनुमान कलश पाठ 108 बार अवधि 11 दिन, शत्रु रोग व्याधि, इच्छाओं की पूर्ण पूर्ति और धन लक्ष्मी के लिए पंचमुखी हनुमान कलश पाठ 108 बार अवधि 11 दिन। हाल के वर्षों में नई दिल्ली नगर निगम ने मुख्य परिसर में हनुमान मंदिर दिल्ली में कुछ और देवी देवताओं की मूर्तियां जोड़ी हैं। चलिए डालते हैं एक नजर। मुख्य हनुमान मंदिर, ये हनुमान मंदिर का मुख्य आकर्षण है और पूरे स्थान का आकर्षण का केंद्र है। लोग यहाँ प्रार्थना करने के लिए एकत्रित होते हैं। शिव मंदिर, मंदिर के अंदर शिव का मंदिर है। शिवलिंग को एक गोलाकार सीमा में रखा गया है। शिवलिंग के सिर के ऊपर एक बड़ा बर्तन रखा गया है ताकि पानी का निरंतर प्रवाह बना रहे। शिव दीपक स्थान, शिव मंदिर के पास ही शिव दीपक स्थान भी है। यहाँ सभी दर्शनार्थी एकत्रित होते हैं। दीपक जलाकर ये स्थान अद्भुत नजर आता है। कल्की देवी, कल्की देवी मंदिर इस हनुमान मंदिर के भीतर एक और स्थान है। ये एक अद्भुत स्थान है जहां आप सभी देवताओं के दर्शन और प्रार्थना कर सकते हैं। नंदी जी, यहाँ अखंड ज्योति के रूप में मिट्टी के दीपक के लिए एक स्थान है जो नंदी को भी लिंग के पास रखा जाता है। लक्ष्मी नारायण, यहाँ लक्ष्मी नारायण की मूर्ति भी है। गायत्री मंत्र, दक्षिण दिशा में देवी संतोषी माता की मूर्ति है। मंदिर में संतोषी माता की मूर्ति रखने के बाद महिला भक्तों की संख्या में वृद्धि हुई है। पंचमुखी हनुमान, पंचमुखी हनुमान भी यहाँ देखे जा सकते हैं। कुछ लोगों को इस स्थान के आसपास मोमबत्तियां और दीपक जलाते देखा जा सकता है। इसके साथ ही माता दुर्गा, माता दुर्गा और उनके बच्चे गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती निकटवर्ती मुख्य गर्भगृह के समान आकार की हैं। अब तक हमने बात की हनुमान मंदिर की, अब बात करते हैं हनुमान मंदिर के पास करने योग्य गतिविधियों की। कैनॉट प्लेस, हनुमान मंदिर का पूरा परिसर बहुत ही व्यवस्थित है। मंदिर के पास पूजा पाठ समेत कई अन्य काम भी होते हैं, जैसे प्रसाद, भक्तों के लिए प्रसाद और पूजा सामग्री बेचने वाली दुकानें, दुकानों में सिंदूर, फूल, मिठाई आमतौर पर उपलब्ध होती है। स्थानीय शॉपिंग बाजार, कैनॉट प्लेस में कई स्थान बाजार हैं, जैसे जनपद मार्केट और शंकर मार्केट आदि। इस क्षेत्र में लग्जरी स्टोर भी उपलब्ध है। खादी हाट, 69वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ग्रामोद्योग आयोग और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने देश में पहली खादी हाट का शुभारंभ किया। खादी हाट का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने किया था। इसका उद्देश्य खादी उद्योग को बढ़ावा देना है। टैटू और मेहंदी की दुकान, हनुमान जी की पूजा करने वाले मेहंदी वालों के अलावा ये दुकानें भी काफी मशहूर हैं और टैटू आर्टिस्ट इस इलाके का दूसरा आकर्षण है। महिलाएं अपनी हाथों में ताजी मेहंदी रचाती हैं। बजरंगबली के आशीर्वाद के अलावा मेहंदी के लिए भी ये काफी लोकप्रिय जगह है। दिल्ली के हनुमान मंदिर के बाहर आलू की सब्जी के साथ कचौड़ी की भी काफी मांग है। चलिए अब आपको बताते हैं कि हनुमान मंदिर कैसे पहुंचे। हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस नई दिल्ली का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जो न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि अपनी बेहतरीन लोकेशन के कारण भी भक्तों को सहजता से आकर्षित करता है। ये मंदिर सड़क मार्ग के साथ साथ दिल्ली मेट्रो से भी अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, जिससे यहाँ पहुँचना अत्यंत आसान हो जाता है। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, जो दिल्ली मेट्रो की ब्लू और येलो लाइन का प्रमुख जंक्शन है, इस मंदिर का सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन है, जहां से मंदिर मात्र 250 मीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिमी दिशा में स्थित है। इसके अलावा एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो लाइन से जुड़ा शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन और वहीं निकटतम बस स्टॉप भी शिवाजी स्टेडियम बस स्टैंड श्रद्धालुओं की सुविधाजनक यात्रा को सुनिश्चित करता है। ये मंदिर बाबा खड़क सिंह मार्ग पर स्थित है, जो PVR रिबोली सिनेमा और बांग्ला साहिब गुरुद्वारे के पास पड़ता है और ये क्षेत्र दिल्ली का प्रमुख व्यावसायिक और सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। मंदिर की लोकेशन इतनी प्रमुख है कि चाहे श्रद्धालु दिल्ली के किसी भी कोने से आ रहे हों, वो बस, मेट्रो या निजी वाहन द्वारा आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। मंदिर का ये भौगोलिक स्थान न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक पर्यटन के लिहाज से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दर्शकों, यूं तो भारत में असंख्य मंदिर, धार्मिक स्थल और आस्थाओं के केंद्र मौजूद हैं,
लेकिन दिल्ली के हृदय स्थल कनॉट प्लेस में स्थित ये प्राचीन हनुमान मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि संस्कृति, इतिहास और श्रद्धा का जीवंत प्रतीक है। यहाँ की मिट्टी में रचा बसा है महाभारत काल का गौरव। यहाँ की हवाओं में गूंजता है श्री राम जय जय राम का अनवरत जाप और यहाँ की दीवारों में समाई हुई है सदियों पुरानी भक्ति की वो गूंज जो आज भी उतनी ही ताजगी से हर श्रद्धालु के मन को छूती है। यहाँ हर मंगलवार और शनिवार को उमड़ती लाखों की भीड़ इस बात का प्रतीक है कि आज भी श्रद्धा में वो शक्ति है जो हर संकट को हर सकती है। इतिहास के पन्नों से लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक इस मंदिर ने खुद को बार बार प्रमाणित किया है कि बजरंगबली की शरण में आने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता, चाहे वो दिल्ली के आम नागरिक हो, देश के राजनेता हो या विदेशी पर्यटक। सबका सिर इस पावन धाम में श्रद्धा से झुकता है। आज जब हम आधुनिकता की तेज रफ्तार में भागते जा रहे हैं, ऐसे में मंदिर हमें संस्कार, संयम और समर्पण का पाठ पढ़ाता है। मंदिर का शांत वातावरण, भव्य वास्तुशिल्प और लगातार चलने वाला मंत्र जाप मन को जिस शांति की अनुभव कराता है वो अनुभव शब्दों से परे है। तो अगली बार आप जब भी दिल्ली आएं तो सिर्फ कनॉट प्लेस की रौनक ही ना देखें, बल्कि कुछ कदम चलकर इस आध्यात्मिक प्रकाश से भी जुड़ें जो न केवल जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भरता है बल्कि आपकी आत्मा को भी स्पर्श करता है। धन्यवाद।